वेलकम। आप देख रहे हैं विज्ञान ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। चलिए शुरू करते हैं। तारों में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? तो तारों में जो हाइड्रोजन होता है वह 70% होता है और 28% इसमें हीलियम होता है और 1.5% इसमें कार्बन होता है और 0.5% इसमें नाइट्रोजन होता है। तो 70% तारों में हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, 1.5% कार्बन होता है और 0.5% नाइट्रोजन होता है। और सूर्य जो है एक तारा का ही उदाहरण है। रेडियो सक्रियता के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? बेकुरल, पी क्यूरी, एम क्यूरी या सभी को? तो रेडियो सक्रियता के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर होगा सभी। किसको? बेकुरल, पी क्यूरी, एम क्यूरी, तीनों को रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी और इसका सही आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। और इसमें जो दिया है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं। ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को। जियोडसी या पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को जियोडसी कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को और जियोडसी पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। उड़ते विमान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो उड़ते विमान की जो ऊंचाई होती है वह अल्टीमीटर से मापी जाती है और अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। विद्युत धारा नापते हैं अमीटर से। और एनीमोमीटर से हवा की गति और शक्ति नापी जाती है और बैरोमीटर से हवा का दाब मापा जाता है। तो उड़ते विमान की जो ऊंचाई नापी जाती है वो अल्टीमीटर से नापी जाती है, बैरोमीटर से वायु का दबाव और एनीमोमीटर से हवा की गति और शक्ति और अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। जॉन डाल्टन को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज के लिए जाना जाता है और रमण प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने और एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की जो खोज की थी वो विल्हेम रॉन्टजन ने की थी और बेतार का तार इसकी खोज की थी मार्कोनी ने। तो डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, रमन प्रभाव सीवी रमन, एक्स किरणें विल्हेम रॉन्टजन और बेतार का तार मार्कोनी। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो मात्रक होता है वो बल का मात्रक होता है और लंबाई मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम होता है और कार्य एवं ऊर्जा का होता है जूल। तो न्यूटन का मात्रक बल, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और कार्य ऊर्जा का जूल होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जो या तो कोई स्थान घेरे या जिसका द्रव्यमान हो। जो कोई स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान होता है वह सब पदार्थ कहे जाते हैं। तो इसमें जल, हवा, बालू ये सभी पदार्थ ही है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे ज्यादा किस तत्व को पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, नंबर 2 पर सिलिकॉन, नंबर 3 पर एल्यूमिनियम, नंबर 4 पर लोहा। जो ऑक्सीजन पाया जाता है ये 46.60% पाया जाता है और जो सिलिकॉन पाई जाती है यह 27.72% पाई जाती है और एल्यूमिनियम 8.13% पाई जाती है और लोहा जो है वह 5% पाया जाता है। तो भूपटल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% और एल्यूमिनियम 8.13% और लोहा 5%। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और मेथाइक अम्ल या बिच्छू और चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है।
तो टमाटर में जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल इमली में, मिथाइक अम्ल बिच्छू और चींटी के डंक में, और सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। लार का पीएच कितना होता है? तो लार का जो पीएच होता है वो 6.5 होता है, और 6.4 या दूध का पीएच होता है, और 7.4 यह रक्त का पीएच होता है, और 8.4 यह समुद्री जल का पीएच होता है। तो लार का पीएच 6.5, 6.4 होता है, दूध का पीएच 7.4 होता है, रक्त का पीएच 8.4 होता है, समुद्री जल का पीएच। वीडियो इंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।